हाय गाइस, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए, वो सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 2025 का नीट क्वालिफाई किया है और जो एमबीबीएस अपलोड करने का सोच रहे हैं। बाहर नंगाना शुरू हो चुका है, बकचोदी शुरू हो चुकी है, हर कोई एजेंट हर जगह एक्टिवेट हो गया है। आपको बता रहा है कि आपको एमबीबीएस अपलोड एडमिशन लेना है, रशिया में जाएंगे, फिलीपींस जाएंगे, यूक्रेन में जाएंगे, 15 लाख में एडमिशन हो जाएगा, 15 लाख में 20 लाख में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। बट क्या ये रियलिटी है? आपको सोचना चाहिए, क्या ये रियलिटी है? माई सेल्फ माउली रुद्र है, मैंने खुद यहाँ पे विदेश से एमबीबीएस किया है, फिलीपींस कंट्री से। सो आई नो द रियलिटी, आई नो द पेन ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, दे आर सफरिंग इन इंडिया। उनका पूरा का पूरा दुख मुझे पता है कि कौन सी फेज से वो गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट से उनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, स्टेट मेडिकल काउंसिल से कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, नियमों की वजह से कितना प्रताड़ित हो रहे हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। रेट्रोस्पेक्टिव जो भी उनके उनके ऊपर रूल लादे जा रहे हैं, उनसे उनका कितना नुकसान हो रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। ये कोई आपको एजेंट नहीं बताएगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे आसपास के बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे जूनियर्स या फिर मेरे नेबर्स या फिर मेरे गांव के लोग, वो हर बार पूछते हैं कि हमारे बच्चे को भी भेजना है, भेजना चाहिए या नहीं चाहिए। और आपने भी अब तक बहुत जगह पूछा होगा, और आप भी अगर नीट एस्पिरेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट के पेरेंट्स हो, तो आपने भी कंसल्टिंग करना शुरू किया होगा। यही टाइम है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए, क्योंकि एक बार आप शुरू कर दोगे प्रोसीजर, तो फिर आप नहीं रुक सकते हो। इंडिया में एमबीबीएस होता है 5.5 साल का, और इंडिया का पूरा जो भी एमबीबीएस का कोर्स होता है, मेडिकल एजुकेशन होता है, वो डिसाइड करती है नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। एनएमसी के रूल के हिसाब से जो भी अभी बाहर जाएगा बच्चा एमबीबीएस पढ़ने के लिए, तो उसको एफएमजी के 2021 रेगुलेशन के सारे नियम लागू होंगे। तो ये नियम क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके एजेंट ने आपको ये बताया हुआ है या नहीं है। उसके बाद वापस आने के बाद किन किन परेशानियों के थ्रू आपको एफएमजी मतलब एज ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द एफएमजी 2021 रेगुलेशन के जो भी रूल्स है, मैं आपको और मतलब और से आपको समझा दूंगा, जिस वे में आपको समझ में आएंगे उस वे में आपको बताऊंगा। ओके, अगर आपको एफएमजी 2021 रेगुलेशन के हिसाब से एमबीबीएस विदेश में करनी है, तो सबसे पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, क्वालिफाई के साथ आपके 12th के पीसीबी का ग्रुपिंग्स भी होना जरूरी है। उसके बाद आप उसी कंट्री में एडमिशन ले सकते हो जो कि कॉलेज एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है, और जहां पे इंग्लिश में आपकी डिग्री या फिर पूरा एजुकेशन होगा। इसके बाद उसको ये नियमों में ये लिखा गया है, जिस भी कॉलेज में आप जाओगे उसका कोर्स 54 मंथ्स का होना चाहिए। 54 मंथ्स मतलब 4.5 साल। अभी कैलकुलेट करना टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट कर दो, कितने साल में आपकी डिग्री होगी। 4.5 साल का एमबीबीएस होगा। उसके बाद उसी कंट्री में उसी कॉलेज में आपको जहां पे एफिलिएटेड होगा उस कॉलेज से, वहां पे 1 साल का इंटर्नशिप करना है। 4.5 साल प्लस 1 साल, सो टोटल हो गए 5.5 साल। उसके बाद उसी कंट्री का आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उधर का लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसको उसी कंट्री में आपको जाना पड़ेगा जहां पे रजिस्ट्रेशन लेना अलाउड है। बहुत सारी कंट्रीज में आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो उसमें एटलीस्ट 6 महीने लगेंगे। तो कितने हो गए? 5.5 साल प्लस 6 महीने, तो हो गए 6 साल। 6 साल होने के बाद जब आप इंडिया में वापस आओगे, उसके बाद इंडिया का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर वो अभी तो एफएमजीई एग्जाम है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि आपको लाइसेंशियर एग्जामिनेशन है इंडिया में विदेश से एमबीबीएस करने के बाद। या फिर जो भी रिप्लाई होगा, मतलब अगर रिप्लेस होगा एग्जाम, जो कि नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, तो एटलीस्ट एग्जाम देने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे। तो हो गए पूरे 6.5 साल। इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और एफएमजी के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। मुझे नहीं बताना है क्यों सोचता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं जानना है, क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की वजह से अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो भी जाओगे, तो भी आपको एक्स्ट्रा 6 महीने लगेंगे, एटलीस्ट 5 महीने 4 महीने। कुछ कुछ स्टेट्स में, केरला जैसे स्टेट्स में 1-1.5 साल भी लग रहा है आपको इंटर्नशिप लेने के लिए एज ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो यहाँ पे आपके हो रहे पूरे 8 साल का कोर्स, वो भी अगर कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हर चीज टाइम पे हुई, आप कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं हुए, हर कोई एग्जाम हर कोई चीज टाइम पे हुआ, तो भी आपको एमबीबीएस करने में 8 साल लग रहे हैं। इंडिया में 5.5 साल में होने वाली डिग्री 8 साल में हो रही है। पहले एफएमजी 2021 रेगुलेशंस के पहले बहुत जगह पे उतने ही ड्यूरेशन में जितना इंडिया में लगता 5.5 साल में पूरा कंप्लीट होता था। बट अभी रेट्रोस्पेक्टिव सबको ये रूल्स लागू हो गए हैं, तो आपको 8 साल लगेंगे। मुझे नहीं पता कि आपके एजेंट ने आपको एमबीबीएस अपलोड बोल के क्या बताया होगा, उसने बस इतना बताया होगा कि 15-20 लाख में भाई आपका एडमिशन हो जाएगा। बट ये सब चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी और जाननी होगी। अभी इसका बेनिफिट क्या है? ऑफकोर्स एमबीबीएस की डिग्री वगैरह ने आपको, एक एमबीबीएस की डिग्री मतलब मिल गई, मतलब इतना सब 8 साल होने के बाद आप डॉक्टर बन तो जाओगे, बट किस कॉस्ट पे? इंडिया में आने के बाद भी आपको कितने सारे एग्जामिनेशन, एफएमजी का इतना पासिंग रेट कम है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत होता है। नो वन नोज, मतलब किसको पढ़ी नहीं आप, कितना हार्डवर्क से गए हो, किस परेशानी से गए हो, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, वो इजीली बोल देंगे पैसे के जोरों पे गए हो और कर लिया है। सो फाइनल डिसीजन, आपको एमबीबीएस अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है जिन लोगों को एमबीबीएस करना चाहिए, जिनके घर पे पूरा का पूरा सेटअप है, उनके मम्मी पापा डॉक्टर्स है, बस आके बैठना है, उनको भी। और जिनको एमडी मतलब बात का स्पेशलाइजेशन भी बाहरी की कंट्री में करना है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जैसे कि आप अभी के नियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूल्स रेगुलेशन है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है एफएमजीस को, वो देखने के बाद मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने करना चाहिए। और उसमें भी किस कंट्री में करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड। ये जो कंट्री है, इसमें जो आपको डिग्री मिलेगी वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस कंट्री में करना चाहिए। बट अगर उतना ही करना है तो इंडिया में क्यों नहीं? तो मुझे लगता है जो भी रूल्स वगैरह
हो रहे, इतना टाइम लग रहा है, 8 साल का, 10 साल का। और हाँ, अब ये जब पूरा जो प्रोसेस आप करने वाले हो, वहां पे डिग्री लेके, वहां पे रजिस्ट्रेशन के, फिर इंडिया में जाके इंडिया का एग्जाम दोगे, इंडिया में इंटर्नशिप करोगे, ये सारा प्रोसीजर, सारा खेल आपको 10 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा एनएमसी के रूल के हिसाब से। अब आप सोचिए आपके एजेंट ने आपको ये सब बताया है कि नहीं। अगर बताया है तो ये सारे पॉइंट्स का, सारे नियमों का एनालाइज करके एडमिशन दीजिए। किसी भी ट्रैप में मत फंसिए। ऐसे बहुत सारे ट्रैप्स और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एफएमजी भी पैसों के लिए एडमिशन कराते हैं, बट आपको ये सब चीजें देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जो जिस प्रॉब्लम से मैं जा रहा हूँ, फ्यूचर में अगर किसी का इससे बचाव हो सकता है, अगर कोई ट्रैप में फंसने के कगार पे है, बट ये वीडियो देखने के बाद अगर वो नहीं फंसेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो बस सब चीजों को एनालाइज कीजिए, रूल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। बाकी तो आपको ही तय करना है, मेरे बोलने से या फिर ना बोलने से कुछ होने वाला नहीं। तो थैंक यू सो मच। और अभी और अपडेट मैं दूंगा, अगर आपको अपडेट ये जानना है तो फॉलो और सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, फॉरेन जो भी अभी एमबीबीएस सपोर्ट करना चाहता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं हर किसी को रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।